देगी तो वे मुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगी कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए ये जो फल है वो गाय को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो बहन ने कहा वैसे ही किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधुली को दे दिया, और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया, और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधुली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ है और वह मर गया है। उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले, तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया, तथा माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। जिस गाय को वो फल खिला दिया था, उस गाय को भी एक मनुष्य के आकार का बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण की कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ, और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गाय को भी ऐसा दिव्य बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता नहीं लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, लेकिन धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान, शौचादि, ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी नहीं था, और न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। मुर्दे दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना, यह उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता था। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता, और बेचारे अंधे दीन दुखियों को व्यर्थ में तंग करता रहता था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में वह घूमता रहता था। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी थी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा के वह चला गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। એટલે જ કે જે આપણા ભાગ્યમાં નથી, એની માટે આપણે વારે વારે માંગ પણ ન કરાય। આપણે વિનંતી કરીએ ને કે મને જે આની આજ્ઞા આપો, મને આની આજ્ઞા આપો, મને આની આજ્ઞા આપો, મને ગમે તેમ થાય આ સારું કરી દો, તો એના માટે થઈને આપણા જે ભાગ્યમાં પણ નથી ને, એના માટે પણ આપણે વારે વારે જો કદાચ એની માંગણી કરીએ, જો પહેલી વારમાં આજ્ઞા થઈ જાય તો શિરોધાર્ય કરી લેવી, પણ તોય પણ એ આજ્ઞા
સ્વીકાર ન થાય, વિનંતી સ્વીકાર ન થાય તો પછી એ વાતનું ઘડીએ ઘડીએ પુનરાવર્તન ન કરવું. अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, इस संकट को कौन काटेगा, हाय मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी. उस समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए. उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया. वे बोले, पिताजी यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है. पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है. सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को. सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को. यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए. मोह से नरक की प्राप्ति होती है. यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए. गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए और उनसे कहने लगा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए. मैं बड़ा मूर्ख हूँ. अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ अपंग की तरह इस धन रूप अंधेरे के कुएं में पड़ा हूँ. तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो. गोकर्ण ने कहा, पिताजी यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है. इसे आप मैं मानना छोड़ दे और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने. इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखे. इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें. बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें. भगवान भजन ही सबसे बड़ा धर्म है. निरंतर उसी का आश्रय करें. अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों में से मुख मोड़ लीजिए. सदा साधु जनों की सेवा करें. भोगों की लालसाओं को पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़ दें. एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं का रसपान ही करें. इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की. यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी. वह रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया था. इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये विप्र मोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः. वल्लभाधीश